वैसे तो हमारे रोज सुनने में आता ही है कि टाटा ग्रुप कितना सक्सेसफुल हो चुका है और इस ग्रुप ने कितनी बुलंदियों को हासिल करा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा टाटा ग्रुप की पूरी हिस्ट्री के बारे में। तो हम चलते हैं 3 मार्च 1839 में, जब नवसारी गुजरात में एक बच्चे का बर्थ हुआ जिसका नाम जमशेदजी टाटा था, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट और एंटरप्रेन्योर बनने वाले थे। उनके पिताजी का नाम नुसरवानजी टाटा था, उनकी माता का नाम जीवनबाई टाटा था। उनके पापा एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उस वक्त के टाइम में पारसी कम्युनिटी में किसी ने भी खुद का बिजनेस कभी चालू नहीं करा था। लेकिन नुसरवानजी टाटा पहले ऐसे पारसी थे उस टाइम पे जिनने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करा और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। जब जमशेदजी टाटा 14 साल के हुए तब उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने पिताजी के साथ बिजनेस ज्वाइन करेंगे। तो उनने मुंबई के एल्फस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया, अपनी स्टडीज़ के साथ बिजनेस में अपने पापा का हाथ भी बटाया। और एजुकेशन के टाइम पे ही उनको एक लड़की हीराबाई दाबू से प्यार हुआ और उनने उनसे शादी भी करी। फिर 1858 में उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई और फिर वो अपने पापा के साथ फुल टाइम बिजनेस में लग गए। और फिर 29 साल की उम्र तक उनने अपने पापा के बिजनेस को कंटिन्यू करा और फिर उसके बाद उनने डिसीजन लिया कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और ऐसे हुआ 1868 में टाटा ग्रुप का स्टार्ट। शुरुआत में जमशेदजी टाटा ने उस वक्त के 25,000 रुपये लगा के एक ट्रेडिंग कंपनी खोली। फिर उसके बाद 1869 में उनने एक ऑयल मिल को परचेज करा और उसे कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया। फिर 2 साल बाद उसे बेच के एक तगड़ा प्रॉफिट भी कमाया। ऐसे ही 1864 में उन्होंने एक और कॉटन मिल खोली और ऐसे करते करते उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड करा। जमशेदजी टाटा के कई सपने थे, जैसे कि इंडिया का सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट खोलना, खुद का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खोलना एंड खुद का एक वर्ल्ड क्लास होटल भी खोलना। जीते जी इनमें से काफी सारी चीजें तो वो नहीं कर पाए, लेकिन इनके बेटों ने वो सब करके दिखाया। 1904 में जमशेदजी टाटा की मृत्यु हो गई और फिर उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने चेयरमैनशिप हैंडल करी। दोराबजी भाई टाटा ने अपने पापा के सपने को पूरा करते हुए टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट करा, खुद का एक हाइड्रो पावर प्लांट भी खोला और 1911 में खुद का एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रखा वो भी खोला। 1938 तक दोराबजी भाई टाटा ने चेयरमैनशिप को हैंडल करा। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे जेआरडी टाटा को चेयरमैनशिप हैंड ओवर कर दी और फिर जेआरडी टाटा की चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप ने काफी सक्सेसफुल टर्न लिया। जो एसेट्स जेआरडी टाटा के आने से पहले 101 मिलियन के थे, उनके जाने के वक्त 5 बिलियन के हो चुके थे। जेआरडी टाटा के आने से पहले टाटा ग्रुप के पास 14 एंटरप्राइजेस थे, लेकिन उनके जाते वक्त 95 एंटरप्राइजेस थे। उन्होंने अपने बिजनेस को कई फील्ड्स में एक्सपांड करा, जैसे कि केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। जेआरडी टाटा की मेंबरशिप में कई सक्सेसफुल बिजनेस खोले गए थे, जैसे कि 1945 में टाटा मोटर्स ने सबसे पहले लोकोमोटिव मोटर्स पे ज़्यादा फोकस करा। फिर उसके बाद 1954 में उन्होंने मार्केट में कमर्शियल व्हीकल्स भी लॉन्च करे थे। 1952 में टाटा इंडस्ट्रीज़ ने खुद की एयरलाइन कंपनी भी खोली, जिसका बाद में नाम टाटा एयरलाइंस पड़ा था। और फिर फाइनली 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को फाउंड करा और ऐसे ही जेआरडी टाटा ने 1991 तक टाटा ग्रुप को बहुत बड़ा कर दिया। फिर 1991 में सर रतन टाटा ने चेयरमैनशिप को हैंडल करा और इस ईयर 1991 को द ईयर ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और रतन टाटा सर के चेयरमैनशिप के टाइम पे टाटा ग्रुप ने काफ़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर करा, जैसे कि 2000 में टेटले और 2007 में कोरस ग्रुप, 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर और ऐसी कई कंपनीज को एक्वायर करा। और 2008 में ही टाटा ग्रुप ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट टाटा नैनो के साथ कंप्लीट करा था, जो कि दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार भी मानी जाती है। रतन टाटा सर की चेयरमैनशिप के बाद 2012 से लेकर 2016 तक साइप्रस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया और फिर किसी कंट्रोवर्सी के कारण रतन टाटा सर को वापस 2016 से लेकर 2017 तक चेयरमैनशिप करनी पड़ी और फिर 2017 से लेकर आज तक नवराजन चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप को हैंडल करा हुआ है। और इस लंबी जर्नी के बाद 2022 में टाटा ग्रुप का मार्केट कैप $311 बिलियन है। तो ऐसी रही है टाटा ग्रुप की ह्यूज एंड सक्सेसफुल जर्नी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।